हेलो स्टूडेंट्स, ये खासकर +2 और +1 क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके फाइनल एग्ज़ाम में एक सेक्शन आता है जिसमें आपको नोटिस, पोस्टर या एडवर्टाइजमेंट में से कोई एक करना होता है। 5 मार्क्स का आएगा। मार्क्स लेने हैं तो आपको इनके बारे में पूरा पता होना चाहिए। कैसे नोटिस ड्राफ्ट करना है, कैसे आपको एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करनी है और कैसे आपको एक पोस्टर का डिज़ाइन करना है। तो आज हम इन तीनों में से मतलब नोटिस, पोस्टर और एडवर्टाइजमेंट में से को नोटिस समझाऊंगा। जैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ, अभी 2-3 वीडियो भी मैंने पहले आपके लिए बनाई है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, HBSC में दिया हुआ जो सैम्पल पेपर है, जो बोर्ड की साइट पे सैम्पल पेपर दिया गया है, उसी को हम आपको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। तो उसी सैम्पल पेपर में दिया हुआ है एक ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका +2 का। +1 वाले भी इसे कर सकते हैं, ये सभी में आएगा। +1 +2 में नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर। तो जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम A, B एंड C गिवन बिलो। तो ए में क्या दे रखा है, इन तीनों में से कोई वन करना है। अटेम्प्ट एनी वन, कोई एक करना है। जैसे पहला क्या दे रखा है, द क्रिएटिव क्लब ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारनौल is going to organize a fancy dress competition. Draft a notice in about 50 words to be put up on the school's notice board, inviting the students to take part in it. Invent necessary details. Sign yourself as Anjali/Shivam. अब बेटा, सबसे पहले आपको ये समझना बहुत 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 ज़रूरी है कि कह क्या रहा है। एग्ज़ामिनर ने जो आपको एक नोटिस का, जो आपने एग्ज़ामिनर ने आपको बताया कि इस टॉपिक पे नोटिस लिखो, तो वो टॉपिक आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। लिखना क्या है आपको, जब तक आप उसको यही नहीं समझ पाओगे कि लिखना क्या है, तो आप लिखोगे कैसे। इसको हम दोबारा से पढ़ें। द क्रिएटिव क्लब ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारनौल। तो ये तो स्कूल का नाम हो गया। क्या स्कूल का नाम है? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारनौल। वहाँ कोई क्रिएटिव क्लब बना हुआ है। इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज, वो प्रबंध करने जा रहा है, एक ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। क्या करने जा रहा है? फैंसी ड्रेस कंपटीशन करने जा रहा है। तो आपको एक नोटिस लिखना है 50 वर्ड्स के अंदर, जो आपके स्कूल के नोटिस बोर्ड पर हो और जिसके अंदर आप इनवाइट करोगे स्टूडेंट्स को टू टेक पार्ट इन इट इवेंट। इस इवेंट में, इस घटनाक्रम में, इस नोटिस में आपने ये बताना है कि आपका क्रिएटिव क्लब जो है आपके गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारनौल का है, एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन करने जा रहा है। 50 वर्ड्स में आपको ये बताना है और स्कूल के नोटिस बोर्ड पे इसके बारे में आपको सूचना देनी है। और आप अपने आप को साइन करोगे अंजलि या शिवम। अगर आप लड़के हो तो शिवम लिखोगे, लड़की हो तो अंजलि लिखोगे। तो आपको यहाँ मिल गया, स्कूल का नाम मिल गया, आपके क्लब का नाम मिल गया, और आप क्या करने जा रहे हो, किस चीज़ के बारे में आपने नोटिस लिखना है। फैंसी ड्रेस कंपटीशन के बारे में। आपकी शब्द सीमा क्या होगी, 50 वर्ड्स की होगी, और नेसेसरी डिटेल्स आपको देनी है। और आप जो भी हो वो आपको बता दिया गया है, आप अंजलि हो या शिवम हो। तो ये सारी बातें आपके सामने आ गई। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको मैं सीधा नोटिस की तरफ लेके चलता हूँ। अब नोटिस देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना कि नोटिस लिखा कैसे जाएगा। नोटिस में मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। 5 मार्क्स का है, एक एक नंबर कीमती है। फॉर्मेट कितने नंबर का आएगा आपका, कंटेंट कितने नंबर का आएगा, एक्यूरेसी कितने नंबर की आएगी आपकी। तो फॉर्मेट आपका आएगा भाई 1 नंबर का, और कंटेंट आपका आएगा, कंटेंट जो है आपका, फॉर्मेट 1 नंबर का, कंटेंट 3 नंबर का, और एक्यूरेसी 1 नंबर की। अब ये क्या है, फॉर्मेट, कंटेंट और एक्यूरेसी। तो फॉर्मेट में क्या आएगा, सबसे पहले ये समझो, एक एक नंबर कीमती होता है, एक एक नंबर कीमती होता है। इस बात को समझो आप। जिसको कुछ नहीं आता इंग्लिश में, कोई स्पेलिंग नहीं आती, कुछ उसको वाक्य फिर फ्रेमिंग करनी नहीं आती, सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आती, कम से कम फॉर्मेट समझ ले।
1 नंबर यहाँ से भी वो ले सकता है। अगर यही नहीं समझ में आया उसको तो वो कुछ नहीं कर सकता। तो फॉर्मेट समझो। फॉर्मेट में सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप बनाओगे बॉक्स। क्या बनाओगे? बॉक्स। बॉक्स को आप 3 तरफ से बंद कर सकते हो। लास्ट के जो लास्ट है उसको ओपन रखोगे। 3 तरफ का मेरा मतलब क्या है? ऐसे बना लो, ऐसे बना लो और ऐसे बना लो। ये जो नीचे वाला है ना, नीचे वाला, ये नीचे वाला, इसको ओपन रखना है। पता नहीं नीचे तक आपको कहाँ तक जाना पड़ जाए। तो पहले ही बॉक्स कवर बिल्कुल बंद नहीं कर देना, डब्बा नहीं बना देना पहले ही। 3 तरफ से इसको ऐसे करना है, 3 तरफ से ऐसे करके, और जो लास्ट नीचे है आप पता नहीं कहाँ तक जा सकते हो, उसको अभी ओपन छोड़ना है। लास्ट में जाके आप इन लाइंस को बढ़ाकर और फिर इसको बंद कर दोगे। तो एक तो आपको बनाना क्या है? बॉक्स। तो बॉक्स बना लिया आपने, मैंने बताया जैसे वैसे बताना है बॉक्स। फिर आपने क्या लिखना है? बॉक्स बनाने के बाद सेंटर में क्या लिखना है? नोटिस। क्या लिखना है? नोटिस। NOTICE, नोटिस। उस बॉक्स के सेंटर में ऊपर सबसे पहले क्या लिखोगे? नोटिस। बॉक्स के अंदर की बात कर रहा हूँ ये। नोटिस के बाद फिर आप क्या लिखोगे? हेडिंग। हेडिंग मतलब जिस टॉपिक पर आप ये नोटिस लिख रहे हो। फिर आप क्या करोगे? डेट ऑफ इशू। डेट ऑफ इशू क्या होता है? जिस तारीख को वो नोटिस आपने ड्राफ्ट किया, आपने वो नोटिस सूचना पट पर लगाया, उस दिन की तारीख लिखोगे। वो कहाँ लिखोगे? अलाइंड लेफ्ट। अलाइन लेफ्ट। आपका एक दायां हाथ होता है, एक आपका बायां हाथ होता है। दायां मतलब राइट, बायां मतलब लेफ्ट। तो बाएं हाथ की तरफ, लेफ्ट की तरफ ज़्यादातर बच्चे किससे लिखते हैं? राइट से लिखते हैं ना। राइट से दूसरे हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ। अलाइन लेफ्ट, बाएं हाथ की तरफ आप क्या लिखोगे? डेट ऑफ इशू। फिर सिग्नेचर विद डेजिग्नेशन बॉटम लेफ्ट। सब कुछ लिखने के बाद लास्ट में आप क्या करोगे? सिग्नेचर करोगे और अपनी डेजिग्नेशन भी लिखोगे। अपनी डेजिग्नेशन भी लिखोगे। देखो इसका एग्जाम्पल अब मैं आपको बताता हूँ कैसे किया ये सब। ये आ गया हमारा। तो ये सबसे पहले क्या बनाना है हमने यहाँ? ये हमने बनाया बॉक्स। ये हमने क्या बनाया? बॉक्स। बॉक्स के बाद आपने क्या लिखा? नोटिस। नोटिस। स्कूल का नाम आप लिखना चाहो ऊपर तो लिख सकते हो, वरना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। चलो यहाँ स्कूल का नाम लिख दिया, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारनौल। उसके बाद देखो सबसे पहले क्या लिखना था? नोटिस सेंटर में। फिर क्या लिखना था? टाइटल। टाइटल क्या आ गया हमारा? फैंसी ड्रेस कंपटीशन। फिर क्या आ गया? अलाइन लेफ्ट में डेट। डेट आ गई जिस दिन नोटिस आपने चिपका दिया अपने सूचना पट पर स्कूल के, तो डेट आ गई। ये किस तरफ आ गई? लेफ़्ट की तरफ, राइट की तरफ नहीं, लेफ़्ट की तरफ आ गई। और फिर लास्ट में क्या लिखा आपने? सिग्नेचर। लेफ़्ट में लास्ट में क्या किया आपने? सिग्नेचर किया। जैसे मान लो मैं लड़का हूँ, मैं शिवम हूँ, तो मैंने शिवम के सिग्नेचर किए और फिर डेजिग्नेशन लिखी। डेजिग्नेशन क्या लिखी? सेक्रेटरी ऑफ क्रिएटिव क्लब। तो ये सब लेफ्ट में। तो आपके फॉर्मेट में क्या आया? आपके फॉर्मेट में आया सबसे पहले बॉक्स। क्या आया? बॉक्स। सबसे पहले क्या आया? बॉक्स। उसके बाद क्या लिखना है आपने? नोटिस। NOTICE, नोटिस। उसके बाद क्या लिखना है आपने? टाइटल। टाइटल के बाद आपने क्या लिखनी है? डेट, लेफ्ट में। और ये सब करने के बाद आप नीचे, सबसे नीचे जाओगे, अपना सिग्नेचर करोगे। क्या करोगे? सिग्नेचर करोगे। अपना अपना सिग्नेचर करोगे और फिर डेजिग्नेशन लिखोगे और फिर इसको बंद कर दोगे। इस डब्बे को क्या कर दोगे? बंद कर दोगे इस डब्बे को। तो ये है आपका फॉर्मेट। ये क्या है आपका? फॉर्मेट। ये कितने नंबर का है? 1 नंबर का है। ये कितने नंबर का है? 1 नंबर का है। ये 1 नंबर तो फिर आप ले ही सकते हो ना। अगर आप इसको भी नहीं ले सकते फिर आप करोगे क्या? ये चारों पांचों चीज़ें लिखने के बाद आपको क्या मिलेगा? 1 नंबर। तो आगे यार, और एग्जामिनर के लिए क्या बता रहा है कि अगर ये सारी चीज़ें सही हैं, बॉक्स भी बना हुआ है, नोटिस भी बना हुआ है, हेडिंग भी बनी हुई है, डेट ऑफ इशू भी है, सिग्नेचर भी है डेजिग्नेशन के साथ,
तो अवार्ड फुल मार्क्स। हाफ मार्क्स अवार्ड करने हैं इफ मोर देन वन एस्पेक्ट इज मिसिंग, अगर एक से ज़्यादा चीज़ें इसमें से मिसिंग है तो आधा नंबर देना है। और अगर एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, मोर देन टू एस्पेक्ट आर मिसिंग, दो इनमें से दो से ज़्यादा चीज़ें अगर गायब हैं तो कितने नंबर देने हैं? 0 नंबर। तो आपके नंबर 1 कट जाएगा। तो इसमें बताओ क्या करना है? कोई स्पेलिंग नहीं याद करनी, कोई आपको सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं करनी, कुछ भी तो नहीं करना, सिर्फ एक बॉक्स बनाना है, नोटिस लिखना है, फिर हेडिंग लिखनी है। हेडिंग हमारे को इसी में से अंदर से मिलती है। डेट ऑफ इशू लिखनी है, लेफ़्ट में सिग्नेचर लिखना है डेजिग्नेशन के साथ, बस 1 नंबर पक्के। अब अगला क्या है? कंटेंट है आपका। क्या है? कंटेंट। कंटेंट का मतलब क्या है? अंदर आप लिखोगे क्या? तो इसके अंदर जो सजेस्टेड वैल्यू पॉइंट है, सजेस्टेड वैल्यू पॉइंट मतलब जो आपको ये बताए जा रहे हैं कि ये चीज़ें इसमें होनी चाहिए। एक तो करेक्ट फॉर्मेट हो गया, फिर अटेंशन, आपने अटेंशन पे करनी है। अटेंशन पे मतलब आप नोटिस लिख रहे हो तो जिसके लिए नोटिस लिख रहे हैं उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना है। डेट टाइम वेन्यू बताना है आपने, वो इवेंट जो भी होगा किस डेट को होगा, किस टाइम पर होगा, किस जगह पर होगा, वो बताना है। फिर इनवाइटिंग द स्टूडेंट्स, फिर बच्चों को इनवाइट करो, आमंत्रित करो कि भाई आना है, इस दिन आओ, इस दिन तक हमारे को अपने अपने नाम दे दो इस इवेंट्स के लिए, इस इवेंट के लिए। फिर उस इवेंट का नाम देने की लास्ट डेट क्या है, लाइन विद रेफरेंसेस टू द अंडरसाइंड, और अंडरसाइंड तक ये सूचना पहुंचानी है, किस तक पहुंचानी है, क्या रेफरेंस देना है, तो ये सब चीज़ें आप उसमें लिखोगे। तो ये चीज़ें 3 मार्क्स की, ये चीज़ें आपकी 3 मार्क्स की होंगी। करेक्ट फॉर्मेट आपने बना दिया, फॉर्मेट मैंने आपको ऊपर बता दिया। फिर ड्राइंग अटेंशन, अटेंशन पे करनी है आपने, भाई किन बच्चों के लिए है ये, किसके लिए है, कौन पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें। डेट टाइम वीनू है, डेट टाइम वीनू का मतलब है किस तारीख को होगा, किस समय पर होगा और कहाँ होगा। बच्चों को इनवाइट करो, लास्ट डेट क्या होगी अप्लाई करने की, और किसको ये सब कुछ आपने देना है जो बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो ये सब कुछ 3 मार्क्स का आपका है। जैसे अब हम आ जाओ, नीचे आ जाओ, तो हमने यहाँ तक तो ये कर लिया था, ये हमने करेक्ट फॉर्मेट तक कर लिया था। अब क्या है? अब ये देखो लिखना कैसे है। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, सभी विद्यार्थियों को ये सूचित किया जाता है दैट द क्रिएटिव क्लब ऑफ आवर स्कूल, की क्रिएटिव क्लब जो है हमारे विद्यालय का, इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज, वो करने जा रहा है ए फैंसी ड्रेस कंपटीशन, एक फैंसी ड्रेस की प्रतियोगिता, एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो, जैसा कि डिटेल्स नीचे दी गई है। आपको इसके लिए लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं, सीधी डिटेल दे दो। डेट क्या है, टाइम क्या है, वेन्यू क्या है। डेट क्या है आपका, जो भी आप डेट देना चाहो, यहाँ जैसे दी हुई है 23 अप्रैल 2024, अब तो 25 चला हुआ है, तो आप कुछ भी दे सकते हो, यहाँ 25 लिख सकते हो, तो आप ये दे सकते हो। टाइम आपका क्या होगा, 9 AM होगा। वेन्यू क्या होगा, मतलब जगह का क्या होगी, स्कूल का ऑडिटोरियम, आपका लाइब्रेरी हॉल हो सकता है, आपका प्लेग्राउंड हो सकता है, आपका कंप्यूटर रूम हो सकता है, आपका वोकेशनल टीचर्स की लैब हो सकती है, आपका स्टाफ रूम हो सकता है, आपका ऑफिस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वेन्यू आपको स्कूल ऑडिटोरियम दे दिया, यहाँ जैसे दिया गया है। अगर ऊपर जहाँ आपको नोटिस के बारे में पूरी जानकारी दी गई है वहाँ अगर ये स्थान जो फिक्स है तो वो फिक्स स्थान लिखोगे, नहीं तो आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हो। तो देखो ज़रा ऊपर क्रिएटिव क्लब, यहीं से आपको पता चल जाता है आपको क्या क्या लिखना है। क्रिएटिव क्लब है, स्कूल का नाम है, फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, और क्या है, बस यही तो चीज़ें हैं। अंजलि शिवम है। तो ये सब चीज़ें आपने यहीं से उठा के नीचे लिख देनी है। यहीं से तो उठा के लिख दी हमने कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट द क्रिएटिव क्लब ऑफ आवर स्कूल। ये सब चीज़ें आपको कहाँ से मिली है, ऊपर से ही तो मिली हैं। ये सब चीज़ें आपको कहाँ से मिली है, ऊपर से ही तो मिली हैं। क्या कि स्टूडेंट इन्फॉर्म दैट क्रिएटिव क्लब, क्रिएटिव क्लब आपको ऊपर बताया गया है। इज आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए फैंसी ड्रेस कंपटीशन, ये ऊपर बताया गया है। अब डेट टाइम वेन्यू, जैसे कि इसमें बताया गया है कि आपने क्या लिखना है,
क्या लिखना है, डेट टाइम वेन्यू लिखना है, तो डेट टाइम वेन्यू हमने लिख दिया, डेट टाइम वेन्यू हमने लिख दिया, डेट हो गया, टाइम हो गया, वेन्यू हो गया। द स्टूडेंट्स हु वांट्स टू पार्टिसिपेट इन द अबव सेड कंपटीशन मस्ट गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड लेटेस्ट बाय 21 अप्रैल 2024। अब जो इसने ये लिखा था, लास्ट डेट आ गया कि लाइन इनवाइट द स्टूडेंट्स, इनवाइट्स द स्टूडेंट्स, और लास्ट डेट और लाइन विद रेफरेंस टू द अंडरसाइंड, कि स्टूडेंट्स को इनवाइट करो डेट टाइम वेन्यू के बाद, लास्ट डेट बताओ, लाइन विद रेफरेंसेस बताओ, तो वो ये सब चीज़ें ये आ गई। डेट टाइम वेन्यू के बाद ये आए 10 अब आप क्या करोगे, लास्ट डेट बताओगे, द स्टूडेंट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन द अबव सेट कंपटीशन मस्ट गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड लेटेस्ट बाय 21 अप्रैल 2024, और अंडरसाइंड के बारे में इंफॉर्मेशन दोगे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। फिर आपने यहाँ क्या लिख दिया, शिवम लिख दिया, और सेक्रेटरी ऑफ क्रिएटिव क्लब। तो ये हमारा नोटिस कंप्लीट हो गया, ये हमारा नोटिस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बच्चों को देखो हमने क्या किया, 3 मार्क्स के लिए फॉर्मेट बना दिया, अटेंशन बच्चों की ले ली, डेट टाइम वेन्यू लिख दिया, बच्चों को इनवाइट कर दिया, लास्ट डेट बता दी, और किसको भेजना है ये लिख दिया। 3 मार्क्स पक्के। बताओ इसमें क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। फिर एक्यूरेसी का आपको देखो, ये फॉर्मेट जो ऊपर बनाया, बॉक्स बनाया, नोटिस बनाया, हेडिंग बनाया, ये फॉर्मेट बॉक्स, नोटिस, हेडिंग, डेट ऑफ इशू, सिग्नेचर, इसके आपको कितने मार्क्स मिल गए, 1 मार्क्स मिल गए। कंटेंट के आपको कितने मार्क्स मिल गए, करेक्ट फॉर्मेट बना दिया, अटेंशन ले ली, डेट टाइम वेन्यू लिख दी, बच्चों को इनवाइट कर लिया, लास्ट डेट बता दी, रेफरेंस अंडरसाइंड कर दिया, इसके कितने मिल गए, 3। तो 3 + 1 = 4। और एक्यूरेसी के 1 मार्क्स अलग से रह गए। एक्यूरेसी का मतलब क्या है, अवार्ड पूरे फुल मार्क्स, पूरे नंबर दो इफ़ देयर इज़ 1 or 2 ग्रामेटिकल स्पेलिंग मिस्टेक। देखो कितनी आपको छूट दे रखी है, अगर आपकी 1 या 2 ग्रामेटिकल या स्पेलिंग में मिस्टेक है तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरे नंबर दो। अब क्या करें, डिटेक्ट घटा लो आधा मार्क्स इफ़ देयर आर मोर देन 2 ग्रामेटिकल स्पेलिंग मिस्टेक, मतलब 2 मिस्टेक तक की आपकी छूट है, 2 मिस्टेक तक को आपकी छूट है। अगर 2 मिस्टेक आप करते हो ग्रामेटिकल की या स्पेलिंग की तो आपके फुल मार्क्स मिलेंगे, पर अगर 2 से ज़्यादा की तो आधा मार्क्स आपका काट लिया जाएगा, मतलब 1 नंबर इस चीज़ का मिलेगा। अगर कोई मिस्टेक नहीं है तो फुल मार्क्स, 2 मिस्टेक भी हैं तो भी फुल मार्क्स, और 2 से ज़्यादा नंबर, अगर 2 से ज़्यादा मिस्टेक अगर है आपकी ग्रामेटिकल तो आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा, और ज़्यादा है फिर तो ये 1 नंबर कट जाएगा आपका, तो 4 ही नंबर रह जाएंगे। तो 2 ये इस चीज़ के, 1 नंबर एक्यूरेसी का, 1 नंबर फॉर्मेट का, और 3 नंबर कंटेंट के, तो आपका नोटिस कंप्लीट हो गया। कोई मुश्किल नहीं है, इसको ढंग से समझेंगे और इसको ढंग से करें। कल मैं आपको बताऊंगा एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखी जाती है और पोस्टर कैसे लिखा जाता है, ये कल हम करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।